हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्बर्ट कमस की द मिथ ऑफ सिसिफस के एस्से के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एल्बर्ट कमस की। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, राइटर और जर्नलिस्ट थे जो एक्सटेंशनलिज्म और स्पेशली एब्सर्डिज्म नाम की फिलॉसफी से एसोसिएट थी। जब उन्होंने द मिथ ऑफ सिसिफस लिखी थी 1942 में, तब वो अपने लेट 20s में थे और वर्ल्ड वॉर 2 के कियोटिक और मॉरली डिस्टर्ब वर्ल्ड का सामना कर रहे थे। इस एस्से में वो एब्सर्ड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इंसान की मीनिंग या पर्पस के डिज़ायर और एक इनडिफरेंट साइलेंट इनडिफरेंट यूनिवर्स के डिज़ायर को डिस्कस करते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं। इन द मिथ ऑफ सिसिफस एल्बर्ट ने यूज़ किया है ग्रीक मिथ ऑफ सिसिफस को, जिसमें सिसिफस नाम का करेक्टर है जो कि कर्स्ड है कि वो एक ब्लॉडर या बड़ा पत्थर को हिल पर रोल करता रहेगा, लेकिन वो पत्थर कभी भी ऊपर तक नहीं जाएगा, वो बार बार नीचे आ जाता है। ये स्टोरी इंसान के एक्सपीरियंस का एक मेटाफोर है, मतलब हम भी अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगलेस साइकिल फेस करते हैं। एल्बर्ट कहते हैं कि हमें इस स्ट्रगल में भी मीनिंग ढूंढना चाहिए, इवन अगर दुनिया मीनिंगलेस लगती है। वो फेमस लाइन कहते हैं, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, यानी हमें अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में एक तरह से खुशी और पर्पस पाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, द मिथ ऑफ सिसिफस एक फिलोसफिकल एस्से है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एल्बर्ट का एस्से द मिथ ऑफ सिसिफस एक फिलोसफिकल अप्रोच को समझाता है जिसे एब्सर्डिज्म कहा जाता है। ये फिलॉसफी उस कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है जो इंसान के मीनिंग ढूंढने की चाहत, डिज़ायर और एक इनडिफरेंट यानी अनजान यूनिवर्स के बीच होता है। एस्से की शुरुआत एब्सर्डिटी की कॉन्सेप्ट के साथ होती है। एल्बर्ट कहते हैं कि एब्सर्डिटी तब पैदा होती है जब इंसान क्लियर आंसर्स की तलाश में हो पर दुनिया साइलेंट और इनडिफरेंट हो। दोस्तों, एब्सर्डिटी का मतलब होता है वो सिचुएशन या कॉन्सेप्ट जहाँ कुछ चीज़ें लॉजिकली या रैशनली समझ नहीं आती। ये जहाँ इंसान की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच एक कॉन्ट्रास्ट होता है। जब हम एब्सर्डिटी की बात करते हैं तो हम उन चीज़ों का, उन सिचुएशन का जिक्र करते हैं जो मीनिंगलेस है। इंसान की ज़िंदगी एक्सपीरियंस को दिखाते हुए हमें लगता है कि उनका कोई मीनिंग या पर्पस नहीं है, या फिर इंसान अपने डिज़ायर्स जैसे कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट को अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया का नेचर या रियलिटी उसे अपोजिटिवली बिहेव करता है। इसके अलावा जब कोई सिचुएशन या इवेंट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है या उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो उस वक्त को भी एब्सर्डिटी बोला जाता है। उस एस्से की शुरुआत ही एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट से हुई है। एल्बर्ट कहना चाह रहे हैं कि इंसान इस वक्त पे क्लियर आंसर ढूंढना चाह रहा होता है, लेकिन दुनिया जो है वो साइलेंट है, मतलब कि वो आंसर नहीं ढूंढ पाता, उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो उस रियलिटी से दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। एल्बर्ट ग्रीक माइथोलॉजी के करेक्टर सिसिफस का एग्जाम्पल लेते हैं। सिसिफस को एक पनिशमेंट मिलती है जिसमें वो एक बड़े ब्लॉडर को पहाड़ी पर ऊपर ले जाता है। ब्लॉडर मतलब बड़ा पत्थर, पर हर बार वो ब्लॉडर नीचे लौट आता है। ये साइकिल बिना रुके चलती रहती है, मतलब वो बार बार कोशिश करता है कि उसे ऊपर टॉप की हिल तक ले जाए। उसको पनिशमेंट मिली है कि उस पत्थर को हिल तक ले जाना है, लेकिन वो पत्थर को हिल पे कैसे ले जाए, वो तो बार बार गिर जाता है। ये सिसिफस का टास्क इंसान की स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और हम सब अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के रिपीटिव और फ्यूटिल एक्शन में फंसे रहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई ड्रीम है, तो आप सोचते होगे यार मेरी लाइफ में क्यों इतने स्ट्रगल्स हैं, मैं क्यों इतनी परेशानी झेल रही हूँ।
तो यहाँ पे एल्बर्ट का मानना है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, एक्शन और ये स्ट्रगल्स। ये ब्लॉडर यहाँ हमारे एग्जिस्टेंस का बोझ है जो हमें उठाते हैं, और वो गोल्स जो मुश्किल से ही पूरे हो पाते हैं। मतलब किसी गोल को पूरा करना इजी नहीं होता है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और उसके बावजूद जब तक हम हार ना माने तो ही हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हमने हार मान ली तो सब बर्बाद। एल्बर्ट ये कहते हैं कि ये स्टोरी सिर्फ डिस्पेयर या दुख का सिंबल नहीं है, ये इंसान की कंडीशन का रिफ्लेक्शन है जो बार बार लाइफ में पर्पस ढूंढता है, एक ऐसे वर्ल्ड में जिसमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता। यहाँ एल्बर्ट फिलोसफिकल मूवमेंट है जो इंसानी एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइस पर फोकस करता है। उस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, उसके व्यू पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी लोग रिलीजन या मेटाफिजिकल बिलीफ में अपना सुकून ढूंढते हैं ताकि लाइफ की अनसर्टिनिटीज से डील कर सके। मतलब कि कुछ लोग जो है रिलीजन को, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड से दूर है, ताकि वो इन अनसर्टेनिटीज़ का, इन स्ट्रगल का सामना कर सके। पर एल्बर्ट कहते हैं कि ये बिलीफ अक्सर हमें रियलिटी फेस करने से बचा लेती है। एल्बर्ट कहते हैं कि एब्सर्डिटी को फेस करना अपने आप में एक फ्रीडम ला सकता है। उनके अकॉर्डिंग लाइफ में किसी भी फॉल्स होप या इल्यूजन के पीछे भागने के बजाय हमें लाइफ के एब्सर्ड नेचर को फेस करना चाहिए। ये सामना करने से हमारे जो दुख है, हमें दुख नहीं मिलेंगे बल्कि एक नई आज़ादी मिलती है। इन शॉर्ट यहाँ पे एल्बर्ट ये कह रहे हैं कि हमें इन स्ट्रगल्स का, इन चैलेंजेस का सामना करना है, हमें इनसे भागना नहीं है, हमें अपने आप को झूठी उम्मीद नहीं देनी है, किसी भ्रम में नहीं रहना है कि ये सिचुएशन अपने आप टल जाएगी। हमें इन चीज़ों का सामना करना है ताकि हमें, हमारे माइंड को एक नई आज़ादी मिल सके। जब हम एब्सर्ड को समझते हैं तो हम खुद को कन्वेंशनल मीनिंग्स की लिमिटेशन से फ्री कर सकते हैं और अपने डिसीजंस में पावर फील कर सकते हैं। एल्बर्ट ने कहा है, वन मस्ट इमेजिन साइफस हैप्पी। मतलब ये है कि साइफस अपने स्ट्रगल में खुशी ढूंढ सकता है अगर वो अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता। इसमें एक नई तरह की हैप्पीनेस है जो गोल्स अचीव करने से नहीं पर जर्नी को एक्सेप्ट करने से आती है। जब इंसान अपनी मेहनत और स्ट्रगल को अपनी लाइफ का एक वैल्यूबल हिस्सा मान लेता है तो वो आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस में खुशी ढूंढने लगता है, और इसी की वजह से वो कामयाब भी हो सकता है। ऐसे में एल्बर्ट ये भी कहते हैं कि अगर इंसान एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करे तो वो निहिलिज्म को रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों, निहिलिज्म का मतलब होता है, एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है जो ये कहता है कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग, वैल्यू या पर्पस नहीं है। एल्बर्ट का मानना है कि एब्सर्ड को एक्सेप्ट करके हम किसी चीज़ या सिचुएशन के लिए लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न या एंथुजियाज्म या रेजिग्नेशन में नहीं जाते। हम लाइफ के साथ एक पैशनेट इंगेजमेंट रखते हैं। ये इंगेजमेंट एक ऑथेंटिक लाइफ लीड करने का तरीका है जो एब्सर्ड के अवेयरनेस के साथ आती है। एल्बर्ट रिवॉल्ट यानी बगावत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इंसान एब्सर्ड के अगेंस्ट खुद का असर्शन करते हैं। मतलब किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली, फर्मली कहना या डिक्लेयर करना, इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बगावत लाइफ का रिजेक्शन नहीं बल्कि लाइफ को एक्सेप्ट करने का एक तरीका है। सिसिफस के स्ट्रगल में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह हम अपने डेली लाइफ के स्ट्रगल्स में मीनिंग ढूंढ सकते हैं, और आज के समय में ये थॉट और रेलेवेंट है जब लोग एग्जिस्टेंशनल क्वेश्चन और पर्पस ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आजकल के लोगों को क्या है कि उन्हें एक गोल है। फॉर एग्जांपल, वो चाहते हैं कि वो XYZ मनी कमाए, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते। जबकि जो मेन गोल होता है, जो पर्पस होता है, वो तभी पूरा होता है जब इंसान स्ट्रगल करता है, जब वो मेहनत करता है।
और उसे इंसान को गोल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके स्टेप्स के बारे में सोचना चाहिए, उन स्ट्रगल्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि आगे की फ्यूचर प्लानिंग करके बैठ जाना चाहिए। एल्बर्ट क्रिएटिविटी और आर्ट रोल पर भी बात करते हैं। उनके हिसाब से आर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन इंसान को एब्सर्डिटी को कन्फ्रंट करने का एक तरीका देते हैं। जब हम क्रिएटिविटी में इंगेज होते हैं तो हम अपनी स्ट्रगल्स को एक नए पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं और होप हमारे अंदर मौजूद रहती है, क्योंकि अगर हम अपनी होप छोड़ दें तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। द मिथ ऑफ सिसिफस का कंक्लूजन ये है कि एल्बर्ट इंसान को इनवाइट करते हैं कि वो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करे और उसमें मीनिंग ढूंढे। सिसिफस के एग्जाम्पल के ज़रिए एल्बर्ट रीडर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो एब्सर्डिटी को करेज और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करें और अपनी चॉइसेस और एक्शन से अपना खुद का मीनिंग बनाए। रोलिंग द ब्लॉडर एक ऐसा सिंबल है जो हमें बताता है कि चैलेंज के बाद, स्ट्रगल के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना, मतलब कि हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये एबिलिटी है कि इंसान टफ सिचुएशन के बाद भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे और साथ ही लगातार मेहनत करे, चाहे कुछ भी हो जाए उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बना रहे। और एल्बर्ट हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स में भी हैप्पीनेस और पर्पस मिल सकता है। दोस्तों, यही थी द मिथ ऑफ सिसिफस की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पूरा ऐसे समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।